हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा के कक्षा 12 के केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है वो है सेल स्थिरांक का मात्रक है। सेल स्थिरांक का फॉर्मूला होता है लंबाई अपॉन एरिया। तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लंबाई हो जाएगी मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मीटर की पावर 1 और ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मीटर इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन है कॉपर +2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण है। तो इसके लिए हम कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 10 और 4s में 1। कॉपर +2 है तो +2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, एक जाएगा 3D से। 3D में हो जाएंगे 9 और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 9 होंगे तो 1 हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा n+2 का रूट। ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है। n की वैल्यू हो जाएगी 1+2 का रूट। तो सही आंसर हो जाएगा √3 और √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.73। तो यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.73। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वॉर्न आर्केल विधि से किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। जर्कोनियम और टाइटेनियम धातु का शुद्धिकरण वॉर्न आर्केल विधि द्वारा किया जाता है। ट्राईमेथिलेमीन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तृतीयक एमीन है। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा प्रतीप है? सुक्रोज शर्करा इन्वर्ट शुगर होती है क्योंकि इसके जल अपघटन के बाद इसके घूर्णन कोण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से कौन केनिज़्रो अभिक्रिया नहीं देगा? केनिज़्रो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है CH2 वाला, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये केनिज़्रो अभिक्रिया नहीं देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं। तो पहला फेलिंग ऑफ विलियन जिसके साथ केवल एल्डिहाइड लाल भूरा अवक्षेप देता है। सिप के साथ भी एल्डिहाइड, टोलेन के साथ भी एल्डिहाइड करता है, लेकिन ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ दोनों रिएक्शन करेंगे। DNA में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिंपल है, फॉस्फोरिक अम्ल। कौन से अमीनो अम्ल में असममित कार्बन परमाणु नहीं होता? तो यह है ग्लाइसिन। एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, अर्थात असममित कार्बन नहीं होता। बाकी सभी अमीनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मोललता। जो क्वथनांक में उन्नयन है ये मोललता के समानुपाती होता है। सारे अणुसंख्यक गुणधर्म मोललता के समानुपाती होते हैं। विटामिन D का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोटीन में उपस्थित बंध का नाम है, सबको पता है, पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोब्यूटिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो देखो आइसोब्यूटिल जो अल्कोहल है उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, CH3 CH CH3 CH2 आइसोब्यूटिल अल्कोहल है तो OH। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। 2 पर मेथिल है तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल। 3 के लिए प्रोपेन प्लस ओल प्रोपेनोल। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल का नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विग लवण जल में वियोजित होकर
सामान्य प्रकार के या साधारण प्रकार के आयन देते हैं, जबकि संकुल यौगिक एक साधारण आयन और एक संकुल आयन या दोनों प्रकार के संकुल आयन देते हैं। तो इसमें हो जाएगा साधारण प्रकार के। लैंथेनाइड तत्वों के मिश्रण से बनी मिश्र धातु को हम क्या नाम देंगे? इसका नाम हो जाएगा मिश्र धातु। जैसे मिस इंडिया है वैसे यह है मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी का नियम लिखिए। निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। परासरण दाब किसे कहते हैं? वे अतिरिक्त दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। निम्न वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो देखो, वेग स्थिरांक का मात्रक है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स जो अभिक्रिया कोटि होती है वो क्या होगी? प्रथम कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। अगला है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का संग्रहण लिखें। तो ईथर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो 2 सिग्मा बंध है, 2 इसके पास लोन पेयर हैं, टोटल 4 हो गए। संग्रहण हो जाएगा sp3। अगला क्वेश्चन देखो, फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से कराने पर क्या प्राप्त होगा? बेंज एल्डिहाइड मिलेगा। देखो, ये फिनोल है, इसकी क्रिया अगर क्लोरोफॉर्म और क्षार जैसे KOH से करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगी राइबोन्टिमार फॉर्मिलीकरण, और यहाँ क्या आ जाएगा? CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। बेंज एल्डिहाइड नहीं, सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक की संरचना लिखें। ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए हैं। ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर बनाया गया है। बोर्ड का पेपर भी ऐसे ही पैटर्न पर आएगा। अगला क्वेश्चन अपने 400 केल्विन ताप पर विलयन का परासरण दाब 0.821 वायुमंडल है। तो विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। R की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूला इसमें अपना ये लग जाएगा, पाई बराबर CRT। C पूछा गया सांद्रता, तो C बराबर हो जाएगा C पूछा गया ना, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन RT। पाई की वैल्यू अपने दे रखी है, परासरण दाब है 0.821, R है 0.0821, इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, और T कितना है? 400 केल्विन। इसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए। अगला है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए। इसमें एक कांच की नली होती है जिसमें प्लेटिनम का तार वायर किया होता है। इसके आगे प्लेटिनम ब्लैक की पन्नी होती है। ये पूरा दूसरी कांच की नली में फिट होता है जिसमें उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, और ये एक विशेष प्रकार के पात्र में होता है जिसमें 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन भरा होता है, और यहाँ से उच्च दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 मिलीलीटर में घुला हुआ है। तो मोलरता का फॉर्मूला है, विलय की मात्रा, विलय 5 है, अणुभार NaOH का 40 होता है, इनटू विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर है, लीटर में होना चाहिए, ऊपर कितने से गुणा कर देंगे? 1000 से। सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। अर्धायुकाल किसे कहते हैं? वे समय जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अर्धायुकाल कहलाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का फॉर्मूला है T½ = 0.693/K। संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाने का गुण किन 3 कारणों से होता है? इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। सेकंड, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
संक्रमण धातु में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनका आकार लगभग समान होता है, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इसीलिए एक धातु दूसरी धातु के रिक्त स्थान में जाकर आसानी से समांगी मिश्रण बनाती है। उदाहरण जैसे कॉपर और जिंक, पीतल, कॉपर और टिन, कांसा, निकल, कॉपर और जिंक का मिश्रण जर्मन सिल्वर कहलाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? एरिल हैलाइड में बेंजीन वलय से जुड़ा होता है हेलोजन। हेलोजन के लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप बेंजीन वलय के कार्बन और हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इस बंध का वियोजन आसानी से नहीं होता, इसीलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं तो उसमें एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। तो यहाँ पर जब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आगे जल अपघटन है, सिंपल सा है, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और जल का OH इससे आके जुड़ जाएगा। तो ए तो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बे क्या है? फिनोल। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति में आरेख बनाना है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जहां इस अक्ष पर अभिक्रिया निर्देशांक, यहाँ पर ऊर्जा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ग्राफ बड़ा आएगा सक्रिय ऊर्जा का, और उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का ग्राफ छोटा आएगा। ये अपने एब्सेंस में है कैटलिस्ट की, और ये जो ग्राफ है ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला है। अगला है log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचिए। तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, इस अक्ष पर आएगा log k और इस अक्ष पर आएगा 1/t। ग्राफ कैसा आएगा? घटता हुआ आएगा, जिसका ढाल आएगा EA/2.303 r, वो भी नेगेटिव वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर Fe(6-4) के चुंबकीय गुण और रंग को समझाइए। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। ये है Fe(6)⁻⁴। इसमें आयरन का ऑक्सीकरण जो है वो +2 है। आयरन होता है 26 पर 3d6 4s2। अब क्योंकि +2 है तो ये चला जाएगा। डी में कितने हैं? 6। साइनाइड जो है ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसीलिए जो डी के 6 हैं इनका युग्मन कर देगा 1 2 3 4। ये 3d, ये 4s और ये 4p। तो डी के 6 का युग्मन करेगा तो 1 2 3 4 5 6। आंतरिक कक्षक भाग लेंगे तो d2 sp3 संग्रहण होगा। एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं, अयुग्मित नहीं है, तो चुंबकीय गुण इसका होगा प्रतिचुंबकीय, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। संग्रहण होगा d2sp3 और संरचना होगी अष्टफलकीय। अब देखो क्वेश्चन और क्या आपने से मांग करा उसकी बात कर रहे हैं। चुंबकीय गुण हो गया प्रतिचुंबकीय, और रंग जो है ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा? ये रंगहीन होगा, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। संरचना अष्टफलकीय होगी, संगण होगा d2sp3, अंत्य कक्षक संकुल बनेगा और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। अगला है क्वेश्चन, डार्जन और वुर्टज अभिक्रिया क्या है? तो देखो डार्जन अभिक्रिया में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है। यहाँ पर OH की जगह आ जाएगा क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। इसका सल्फर ऑक्सीजन, इसके O के साथ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, बचा हुआ Cl और इसका H बनाएगा HCl। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए इस अभिक्रिया को प्रायिकता दी जाती है, क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों से उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैसीय अवस्था में होने के कारण अभिक्रिया मिश्रण से बाहर चले जाते हैं। वुर्टज अभिक्रिया है, इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के 2 अणु की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं कुछ ऐसे,
ये भी एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, ये Na इसके दोनों हेलोजन को ले जाएगा और R एल्किल और एल्किल जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? एल्केन। सिंपल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ये तो हो गया। ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो ईंधन सेल कुछ ऐसा होता है, ये टाइटेनियम और संरक्षित कार्बन के छड़े हैं। यहाँ पर एनोड के लिए हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, कैथोड के लिए ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। ये टाइटेनियम और कार्बन की सहरंध्रित इलेक्ट्रोड हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये वायर हैं और यहाँ पर सारी KOH का विलयन भरा होता है। आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से आइडिया है, ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन देखो क्या है, 0.05 m विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता हमें सांद्रता दे रखी है 0.05 m, चालकता दे रखी है 0.01। पूछा है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला है लैम्डा m इक्वल टू केपा इंटू 1000/c। केपा अपने पास है और c भी है, सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना समझाइए। देखो शुष्क सेल जो होता है इसमें एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जिसके चारों ओर एक पोटली होती है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन भरा होता है। इसके चारों तरफ एक आवरण होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ये जो आवरण है जिंक का, ये एनोड का कार्य करता है और कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अनंत अनुता वाला है। इसमें देखो पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू दे रखी है, इसको ऐसे ही आपको करना है 125। फिर है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी दे रखी है 425। और पोटेशियम एसीटेट CH3COO के इसकी वैल्यू दे रखी है 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एसिटिक अम्ल की पूछी है, तो देखो इसमें H है, इसमें एसीटेट है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे। तो 425 और 91 को प्लस करोगे, उसमें से 125 घटा दो, लगभग कितना आ जाएंगे 425 300 और उसमें से 91 माइनस करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। अगला है रिएक्शन है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH। नंबरिंग कर देंगे 1 2 एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। अगले पे चलते हैं, आजा भाई, तो इजी क्वेश्चन आए हैं बहुत ही। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से, तो अमोनिया से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन होगी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर इससे नाइट्रोजन आगे जुड़ेगी, 3 हाइड्रोजन तो NH3 वाली, एक इसकी क्या बन जाएगा NH4। फिर इसका आगे जल अपघटन होगा, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ से 1 निकल जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ आके क्या जुड़ जाएगा C++O NH2। यानी अपने जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, रिंग ऑफ बेंजीन, और इसे आके बन जाएगा C++O NH2, क्या बन जाएगा बेंजेमाइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। अगला है एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल पेपर बनाने वाले ने बनाया है। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, कार्बन 2 एथेन प्लस ओइक अम्ल, नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अगली रिएक्शन देखो, स्टीफेन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखो स्टीफेन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एल्किल नाइट्राइल जो होता है इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और टिन क्लोराइड से। तो यहाँ क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगी कार्बन से, एक नाइट्रोजन से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, फिर इससे आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा RCHO, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में।
हो जाएगी अपनी स्टीफन अभिक्रिया। फिर है बेंजीन रिंग है, उसमें CH3 जुड़ा है यानी मेथिल बेंजीन टोलुइन, और उसकी अभिक्रिया CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से है। ये नाम वाली अभिक्रिया है जिसका क्या नाम है, इटार्ड अभिक्रिया। और इटार्ड अभिक्रिया द्वारा हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो CH3 है इसकी जगह आके जुड़ जाएगा COOH, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए सेक्शन डी। तो यहाँ पर अपने जो पेपर हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का वो हमने सोल्व करके देखा है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सॉल्व आउट करके दे दूँगा। ज़्यादा लेंथी पेपर भी नहीं आया है, ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि नेम रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो, IPSC नोमेनक्लेचर भी आपको अच्छे से पता हो। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से और इस साल भी मैं 12th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो प्रॉपरली करवा रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आपको 11th 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।